सरकार तो बन गई है, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले मंत्रियों के विभागों को लेकर विवाद, तो अब मंत्रियों के बंगलों को लेकर घमासान मचा हुआ है। महायुति सरकार के मंत्रियों को भी एक के बाद एक बंगले आवंटित किए गए हैं। उस पर शिंदे गुट के मंत्रियों ने बंगले के अलॉटमेंट पर नाराजगी भी जताई है। उनका यह मानना है कि बीजेपी के मंत्रियों को आलिशान बंगले दिए गए हैं और उन्हें फ्लैट दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर शिंदे गुट के मंत्रियों में गुस्सा है। नीतीश राणे को सुवटगढ़ बंगला मिला है, आशीष शेलार को रत्न सिंधु, राम शिंदे को ज्ञानेश्वरी, राहुल नार्वेकर को शिवगिरी बंगला मिला है। अब सवाल यह है कि महायुति में एक के बाद एक विवाद क्या संकेत दे रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई बाहर आते हुए दिख रही है। क्या इन विवादों का समाधान निकलेगा या कुछ बड़ा हो सकता है, और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में जब से सरकार का गठन हुआ है तब से कई तरह की बातें सामने आई है, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान ही क्यों ना हो, जिसमें लंबा वक्त हो गया। आजाद मैदान का पहले जिक्र किया गया था, 5 दिसंबर की तारीख का पहले जिक्र किया गया था, लेकिन 4 दिसंबर तक ये पता ही नहीं चल पाया था कि आखिर विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद 4 तारीख को इस बात का ऐलान हुआ था, लेकिन उस सब के बाद से लगातार तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है और अब बंगले को लेकर ये एक लड़ाई जो है वो फिर से नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी लगातार इस पर देते रहेंगे, लेकिन इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिंह नेता हैं बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। सुशील व्यास हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, वो जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इन्हीं को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। प्रदीप जी, क्या समझा जाए? क्या बीजेपी के विधायकों को, मंत्रियों को अच्छे बंगले मिल रहे हैं और बाकी पार्टीज को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो नाराजगी क्यों फिर? मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। देखिए, हमारी इस व्यवस्था में विपक्ष सरकार के काम पे टीका टिप्पणी करना ये पहली लाइन में समझा जाता है, विरोध करना, उनके कामों में नुक्स निकालना। तो महाराष्ट्र में इस बार जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं चुनाव के बाद, उसमें ये सारी बातें तो होना अवश्य संभावी है। इसको कौन रोक सकता है? इतनी बताइए, एक बात मान तो नए सांसदों और सांसदों को 2 बार के साथ मुख्यमंत्रियों को, जो कि अभी सांसद हो गए हैं, स्थायी के बंगले किस प्रकार से बढ़ते हैं वो एकदम ओपन बुक है। और प्लस संसदीय आवास कमेटी का एक विवेकशील भी विचार होता है कि वो किसको कैसे दे दे। अब महाराष्ट्र में क्या है कि जो विपक्ष है वो बड़ा वोकल है, वोकल होता है जनता की भलाई के लिए तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वहां पे जो विपक्ष है वो वोकल है ऐसे मुद्दों के लिए जिसको कहा जाए कि वो केवल ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं। मुझे आपका फ्रेम सही से नहीं मिल पा रहा है, मैं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। हालांकि अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, ऋषि मिश्रा भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आप लोग का स्वागत है। अभिषेक, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? मुंबई में लगातार हमारी इसी बात पर चर्चा हुई है कि सरकार का तो गठन हो गया है, महायुति तो अच्छे आंकड़ों के साथ आ गई है, लेकिन उसके बाद भी आए दिन कोई ना कोई नया विवाद सामने आता है और अब बंगले को लेकर एक विवाद सामने आ रहा है। और बिल्कुल बड़ा दिलचस्प बात यह भी है कि आप देखिए, बंगले की जो बंटवारा हुआ 2 दिनों में हो गया। आप समझिए कि सरकार बनने में 12-13 दिन लग जाते हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद सरकार के बाद जो मंत्री बंटवारा होता है, जो विभागों का बंटवारा होता है, उसके लिए कम से कम 6 दिन अधिक लग जाते हैं। और उसके बाद बंगले का बंटवारा होना होता है 2 दिनों के अंदर कर दिया जाता है। यही कारण है कि तमाम जो मंत्री हैं जिनको बंगला मिला हुआ है, वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। और विश्वास में लेने के मतलब होता है कि जब बंगले दिए जाते हैं तो कम से कम उनसे पूछा जाता है। कई बार ऐसी प्रक्रिया रहती है, भले ही वो नियम ना हो, लेकिन ये प्रक्रिया होती है कि उनसे पूछा जाता है अमूमन कि आपको ये बंगला चलेगा, क्या मिल रहा है। कई बार ऐसा चीजें होता है, लेकिन इसमें शिवसेना के कई जो मंत्री हैं वह इस बात को लेकर नाराज है कि कई लोगों को जो बंगला मिल गया, लेकिन कई लोगों को फ्लैट मिला है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस बार देखिए मंत्रियों की संख्या भी सही बात है अधिक है। टोटल 43 मंत्री होने चाहिए, 42 से 1 की जगह खाली पड़ी हुई है। और यही कारण है कि मंत्रालयों का बंटवारे के बाद जो बंगले का बंटवारा हुआ, उसमें देखिए चंद्रशेखर बावनकुले जो महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें अच्छा खासा राजस्व मंत्रालय मिला हुआ है। उनके लिए जो बंगला मिला था पंकजा मुंडे को, वह बंगला मिल गया उन्हें, और उस बंगले को लेकर बंगला बदलना पड़ा। तो समझिए कि जो इनको पंकजा मुंडे का था, उन्हें रामटेक मिला हुआ है, पहले वो पर्णकुटी मिला हुआ था। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको लेकर अंदर भले बीजेपी में भी नाराजगी है। अभिषेक, क्या सिर्फ बीजेपी के ही मंत्रियों को बंगले मिले हैं, बाकी सबको फ्लैट मिला है जो एनसीपी या शिंदे गुट के हैं?
ऐसा नहीं है, बिल्कुल। देखिए, एनसीपी को भी बंगले मिले हुए हैं, शिवसेना को भी बंगले मिले हुए हैं। देखिए, एनसीपी के अगर अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार को पहले से बंगला ऑलरेडी उनके पास पहले से पड़ा हुआ है, और वो है एकनाथ शिंदे के पास पहले से बंगला है। कई सारे अन्य मंत्री हैं, उदय सामंत की बात कर लें या फिर अन्य लोगों की बात करें, बिल्कुल मिला। लेकिन देखिए, ये बात भी सच है, कई लोगों का आरोप ऐसा है कि जो शिवसेना के लोग हैं, उसमें अगर नाम लेके कहूं मैं, तो प्रताप सरनाईक ने बड़ा आरोप लगाया है कि उनके साथ भेदभाव किया गया, विश्वास पर लिया नहीं गया है। तो ऐसे कई लोग हैं जिसको ठीक है लेकर वो सुशील जरूर जी, एक निशाना साध ठीक रहे है हैं कि सुशील जी, क्या भेदभाव हुआ है आप लोगों के साथ? क्या अब कहानी घर घर की, ये तो सीरियल आया करता था, लेकिन अभी तो महाराष्ट्र मुंबई में हर विधायकों मंत्रियों की यही कहानी नजर आ रही है। जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, बंगले और फ्लैट को लेकर विवाद हो रहा है। क्या आपको लग रहा है आप लोग के साथ पार्शियलिटी हुई है, या आप संतुष्ट हैं जो भी बंगले या फ्लैट्स आप लोग को मिले हैं? अभी मैं अभिषेक जी को सुन रहा था, और अभिषेक जी ने बहुत कुछ समस्या को क्लियर कर दिया कि जब संख्या मंत्रियों की ज्यादा है और पुराने मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके पास ऑलरेडी अलॉटेड बंगला है, वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस तरह का विवाद कहीं है नहीं। और चर्चा अगर कोई होती, चर्चा का मतलब विवाद नहीं है। और किसी आदमी ने इच्छा जाहिर की और मान लो उसमें अलॉटमेंट नहीं हो पाया, इसका मतलब विवाद नहीं है। ये महायुति की सरकार बड़ी मजबूती से एकता के साथ चलेगी, और महाराष्ट्र की जनता की सेवा जैसे 2.5 साल पहले हुई आगे भी होगी। इसमें कोई निश्चित रहिए, ये छोटे मोटी चीजों को लेकर कोई विवाद नहीं होने वाला है। सुशील जी, 2.5 साल क्या 5 साल, आप लोग की तो सरकार 5 साल का टेन्योर है ना, लेकिन क्या आप लोग संतुष्ट मैंने कहा हैं? 2.5 साल चली और 5 साल चलेगी। ठीक है, सुनिए, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जो अगर संतुष्टि होती तो ऐसी मांग थोड़ी ना रखी जा रही होती कि एक को बंगला मिल रहा है, बाकी लोगों को फ्लैट मिल रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो आपको नहीं लग रहा है ज्यादती हुई है, ये पार्शियलिटी हुई है? अभी अगर शुरुआती दौर में ही जमीन को लेकर, बंगले को लेकर, गाड़ियों को लेकर, फ्लैट को लेकर विवाद होगा, कैसे आप लोग आगे 5 साल सरकार चला पाएंगे? ये चर्चा का विषय बाहर हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल के आपस में साथियों में मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई गंभीर चर्चा है, क्योंकि आखिर में जो मंत्रियों को फ्लैट अलॉटमेंट है वो हम बरसों से जानते हैं, वहां मंत्री रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां कोई विधायकों का फ्लैट था मंत्री को अलॉट हो गया। जो मंत्री के लिए बने फ्लैट है शायद वो मंत्री को मिले। वो जो सुशील जी, फ्लैट और बंगले में डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? मुंबई में बंगला मिलना कितनी बड़ी बात होती है। अगर आप मुंबई में मंत्रियों के इतिहास को जरा देख लें तो मैं समझता हूँ काफी बड़े मंत्री और उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश आज की तारीख में भी और पूर्व में भी बंग फ्लैटों में रह रहे हैं और वो खुश है उनसे। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी फ्लैट अलॉट हुआ था। मैं गया था उनसे मिलने वहां, मैं बहुत छोटा था, विद्यार्थी नेता था उस समय। तो ऐसा नहीं है, मुंबई में फ्लैट और बंगलों में अगर आप फर्क करने जाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फ्लैटों में रहते हैं। तो फ्लैट और ऋषि जी, हम लोग तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप तो बिहार से आते हैं। जमीन से छत तक का कॉन्सेप्ट जहां पर रहता है, वहां मुंबई में ही फ्लैट्स को लेकर संतुष्टि होती है। और ये सुशील जी तो इस बात पर पूरी 100% इत्तेफाक भी रख रहे हैं कि कोई बात नहीं, फ्लैट है तो ठीक है। अभिषेक हालांकि बता रहे हैं कि नाराजगी तो देखने को मिली है, लेकिन घर को लेकर विवाद हो रहा है। और आप ये बताइए, अगर इन चीजों को लेकर विवाद इतने इनिशियल स्टेप पे होता है, तो आपको लगता है कि 5 साल में अभी तो कितनी बातें हैं, कितनी मुद्दे हैं जो जनता के एड्रेस करने को महायुति को जरूरत है? अगर ये भेदभाव, ये विवाद इस वक्त दिख रहा है, तो क्या ये राह आने वाले साल जो है, आने वाला जो टेन्योर है, वो आसान रहने वाला है महायुति के लिए? देखिए, महायुति वो पहले से ही नाराज है, क्योंकि जो विभाग महायुति को मतलब क्या कहते हैं, शिवसेना को चाहिए था, शिवसेना शिंदे गुट को जो विभाग चाहिए था, गृह विभाग से लेके वित्त विभाग का डिमांड किया गया था, और न गृह मिला न वित्त मिला, तो पहले से ऐसे ही शिंदे साहब नाराज हैं। उसके बाद ये बंगला आवंटन में जिस प्रकार से अनदेखा किया गया है, और मैं सुशील जी से पूछना चाहता हूं, कैबिनेट मंत्री को क्या फ्लैट मिलता है? क्या कैबिनेट मंत्री को फ्लैट मिलता है या बंगला मिलता है? प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया गया? और प्रोटोकॉल में जो अनदेखी की गई है वो शिवसेना के ही कोटे से आवंटित मंत्रियों के साथ ऐसा क्यों किया गया है? तो आप समझ सकती हैं कंचन जी, डिफरेंसेस हैं। और मुझे लगता है कि ये शिवसेना को भी लगता है, और बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट को इसलिए साथ में रखना चाहती है ताकि एक नैरेटिव, एक मैसेज, गलत मैसेज न जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में मुंबई में नगर निगम का चुनाव है। नहीं तो बीजेपी जो मतलब महाराष्ट्र के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के रिलेशन क्या है आप जानती हैं।
और बीजेपी एनसीपी मिलकर सरकार चला सकती है, इनकी जरूरत नहीं है इनको, बीजेपी को। लेकिन नगर निगम चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े चलिए, वो मैं सवाल पर जवाब लूंगी सुनील जी से कि क्या ये सिर्फ प्री इलेक्शंस ही है, नगर निगम से पहले के चुनाव के पर्सपेक्टिव में इसको देखा जा रहा है, उसके बाद क्या कुछ हालात बदल सकते हैं? प्रदीप सिंह जी, ये समझाइएगा, बड़े बड़े विभाग आप लोगों ने रखे, बड़े बड़े बंगले भी आप लोग रख रहे हैं, तो क्या देंगे बाकी अलायंस को आप लोग, और ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो इस पर चर्चा थोड़ी ना हो रही होती, आप दे दिए होते। चलिए, आपने विभाग अपने पास रखे, बंगले तो दे दिए होते आप अलायंस को भी। कंचन जी, हमारे जो है गठबंधन के साथी इतने छोटे दिल के नहीं है कि बंगला नहीं मिला, विभाग नहीं मिला तो वो पूरी जो है महाराष्ट्र की जनता के विकास को साइड कर देंगे। ये महाअघाड़ी में हो सकता है, उनके लिए परेशानी हो सकती है। चलिए, आप मान तो रहे हैं कि आप लोगों ने विभाग और बंगला दोनों नहीं दिया है। अरे कंचन जी, कैसी बात कर रही हैं आपने? तो आप ही तो कह रहे हैं प्रदीप जी, माना कैसे? नहीं, देखिए क्या किसी मंत्री के लिए क्या उनका काम बाधित होता है अगर वो बंगले से ना रह करके फ्लैट से संचालित करते हैं तो रहते हैं? तो अभी व्यास जी ने बताया कि कितने, अभी आज की नहीं बहुत पहले की बात है, मुंबई एक ऐसा शहर है, आर्थिक राजधानी हमारी, वहां थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती, सभी लोग अंडरस्टैंडेबल है उसके लिए, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जितना इसको कटाक्ष से विपक्ष देख रहा है। अरे ये तो चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब चलिए चर्चा हो रही है तो ठीक है, होनी चाहिए चर्चा। लेकिन अब अगर विपक्ष की दृष्टि से देखा जाएगा इस बात को, तो निश्चित तौर पे तो कमियां ही कमियां दिखाई देंगी, कुछ नहीं दिखाई देगा वहां पे। गठबंधन की सरकार है और पूरे 5 साल चलेगी और डंके की चोट पे जाएगी। ये जो बातें हैं गठबंधन के साथ बहुत मजबूत है और इनके छोटी छोटी बातों से उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष कहाँ, आपके खेमे में भी तो लोग बोल रहे हैं प्रदीप जी। अभिषेक बताइए, क्या इनके महायुति में किसी की आवाज या किसी को कोई नाराजगी नहीं है, या हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि विभाग पर भी इन लोग ने कहा था कि सब कुछ सहमति है, 4 तारीख तक पता नहीं था कि कौन होगा विधायक दल का नेता, 4 तारीख को तो हम लोगों को भी पता चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, हर चीज में देरी। अभिषेक बिल्कुल, और इसके पहले ही बता दूं, जो हमारे जो बैठे हुए हैं गेस्ट उसमें जवाब भी देंगे। देखिए, यह बात तो होती है कि देखिए जवाब जो बिल्कुल सही का, कैबिनेट मंत्री को प्रोटोकॉल होता है कि उनको बंगला मिलेगा या फिर फ्लैट मिलेगा, ऐसा हुआ है इस बार। लेकिन ये बात भी साफ है कि ये बात भी सच है कि 43 की जगह 42 मंत्री इस बार है और काफी सारे मंत्रियों को बंगला देना है और फ्लैट देना है, तो इसके वजह से जरूर उतने बंगले महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन उसमें तैयारी होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात ये बता दो कि बीजेपी के अंदर या फिर अन्य पार्टियों के अंदर एक दूसरे नेताओं को जो निपटाने की जो बात होती है उसके बारे में सोचना चाहिए, बात भी करना चाहिए। अगर मैं इसलिए आपको नाम लिया चंद्रशेखर बावनकुले का, चंद्रशेखर बावनकुले को जो महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष है और उन्हें अच्छा खासा मंत्रालय मिला है, देवेंद्र फडणवीस काफी खास किया जाते हैं, उनको मिला था रामटेक बंगला। लेकिन रामटेक बंगले के बारे में बड़ा दिलचस्प कहानी बता दूं आपको। रामटेक बंगला अपशगुन माना जाता है, क्योंकि अपशगुन इसलिए माना जाता है कि अगर वहां जो भी जाता है नेता, या तो वहां से मंत्रालय से हट जाता है या फिर उसके अगर टिकट नहीं मिलता है, जो कि पिछले बार देखा गया। रामटेक बंगले पे आप देखिए छगन भुजबल रहा करते थे, उनकी हालत क्या, उसके पहले अभी दीपक केसरकर रहा करते थे, उनकी हालत क्या, उनको मंत्री ही नहीं मिला। इतना ही नहीं तो कई सारे और उस जगह को दे दिया गया है पंकजा मुंडे को, जो गोपीनाथ मुंडे की बिटिया है। हालांकि ये बात भी सच है, गोपीनाथ मुंडे जब मंत्री थे तो उस वक्त रामटेक में रहा करते थे। तो कई जगह ऐसी है जहां लोग अपशगुन मानते हैं, उसे कहते हैं कि हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन पंकजा मुंडे को दे दिया गया। इसलिए माना जा रहा है कि एक दूसरे को निपटाने की भी बात होती है अंदर खाने में, यानी अपने पार्टी में नेताओं कैसे निपटाया जाए, किस तरीके से उनको किया जाए, यह भी एक बड़ा दिलचस्प बात है। और ये बात साफ है कि आपस में बीजेपी, इसलिए मैं शिवसेना की नहीं बल्कि शिवसेना हो, बीजेपी हो या फिर एनसीपी हो, हर पार्टियों के अंदर नेताओं के अंदर कहीं कहीं अंतर कला इस बात को लेकर है कि हमें यह बंगला क्यों नहीं मिला, और वो नए मंत्री पहली बार बने उनके बंगला दे दिया गया है। प्रदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुशील जी बताइए, मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों, क्या मुस्कुराहट के पीछे का सच क्या है? वो तो अभिषेक हमें बताते हुए नजर आ रहे हैं, दिन रात वहां से रिपोर्टिंग करते हैं और दिखाते हैं। क्या आप लोगों के बीच में, क्या महायुति में सब कुछ ठीक है, और क्या आपको लगता है कि नहीं बंगला फ्लैट ये सब कुछ मायने नहीं रखता? अगर ऐसा है तो ये गलत है, क्योंकि बहुत मायने रखता है। सुशील जी, अब आप मेरी बात तो सहमत करें न करें, लेकिन 2.5 साल जिस ध्येय को लेकर हम आगे बढ़े थे, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का जिस उद्देश्य के साथ सेवा हुई और उसका प्रत्युत्तर हमें से आशीर्वाद के रूप में प्रचंड बहुमत से मिला है, उसी की जिम्मेदारी को आगे 5 साल हम लोग इकट्ठा निभाएंगे। कहीं मतभेद नहीं है। अब ये जो
अंधविश्वास, वो रामटेक बंगला वैसा है, ये इन चीजों को हम लोग नजरअंदाज करते हुए महाराष्ट्र की जनता की सेवा में हमको लगे रहना है। महायुति इकट्ठा है, मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपकी बात मैं मान सकता हूँ, एकाध किसी व्यक्ति ने अगर अनिच्छा जाहिर की हो, मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो उसका मतलब विवाद नहीं होता है। इच्छा जाहिर करना मतलब विवाद नहीं है। अगर उस इच्छा के चलते उन्होंने कुछ अपना छगन भुजबल टाइप कुछ पब्लिकली कुछ बोलने का काम किया या रिएक्शन देने का काम किया है क्या, तो मुझे बताइए शिवसेना के किसी मंत्री ने, एक ने सार्वजनिक रूप से कुछ कहा हो तो उसका जवाब देने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। अन्यथा ठीक है, वो एक तो अभिषेक इस्तीफा दे बोल दिए तो रहे विधायक, कि अंतरकलह चल रही किसने है। इस्तीफा दे दिया? किसने इस्तीफा दे दिया? एक विधायक आप आज का पेपर पढ़ लीजिए ऋषि जी, आप पत्रकार हैं, आज का पेपर पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मुझे विश्वास है, मुझे कोई विवाद नहीं है। अभिषेक का स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। अभिषेक बताइए, आज का ही पेपर पढ़ लीजिए। बिल्कुल नहीं, जो व्यास साहब बता रहे हैं उसके लिए जवाब साफ साफ सीधा जवाब है कि प्रताप सरनाईक उनके ही पार्टी के मंत्री हैं। वह साफ साफ उन्होंने जो नाराजगी जाहिर की है कि उन्हें मंत्रालय जो बंगला नहीं मिला, बंगले को लेकर वह भी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे कई मंत्री हैं जिनको लेकर किया है। अगर ऐसा ही है तो आप देखिए चंडीगढ़ बाउंड को लेकर लिए बंगला क्यों बदल दिया गया? पहले बंगले का अलॉटमेंट दिया गया, वो लेटर भी इंडिया डेली के पास है आधार का, वो बदल कर और बाकायदा पंकजा मुंडे को दे दिया जाता। भले देखिए बात अंधविश्वास की नहीं है, यह हम नहीं बोल रहे अंधविश्वास की बात व्यास साहब, या आपके भी ठीक है अभिषेक, मेरे पास समय की एक कमी है। 5 सेकंड बोलिए, अभी सुशील जी। अभिषेक जी, जिस प्रताप सरनाईक जी का आपने नाम लिया, आप थोड़ा सा अपडेट रहा कीजिए। आज 11 बजे वो सखुशी मंत्रालय में जाकर अपना पदभार ग्रहण करने वाले। सुशील जी, ये लेटर भी हम नाराजगी दिखा रहे का। हैं जिसको हमने पहले दिखाया था। मंत्रालय की बात नहीं हो रही, आज 11 बजे मैं समय बता रहा हूं। ठीक है आज प्रदीप 11 जी, बजे। क्या जन की जो सेवा है, जिसकी आप लगातार आप लोग बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता की सेवा हमने किया है और हम आगे भी करेंगे, क्या फ्लैट से भी उसी शिद्दत से सेवा होगी जिस शिद्दत से बंगले से सेवा होगी? यही सब। अरे मंत्रियों के फ्लैट की कोई चर्चा ही नहीं है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा वो ज्यादा मुंबई में महत्वपूर्ण तो है। सबसे ज्यादा चर्चा फ्लैट की ही होती है। कितना मुश्किल है कंचन जी, अभी फ्लैट लेना। कंचन जी, कंचन जी, हाँ। अरे मुझे बोलने तो दीजिए, जल्दी मुझे बोलने दीजिए। देखिए, ये जो अंधविश्वास की जो बात हो रही थी ना, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, उत्तर प्रदेश में योगी ने नोएडा जाकर के, पहले वहां मिथक था कि 2 बार तो आ जाता है, वो कुर्सी खो देता है, लेकिन योगी जी ने उस मिथक को तोड़ा है। तो महाराष्ट्र में भी भाजपा का संगठन और उसके योगी जी ने तो महाराष्ट्र के भी कई मिथ्स तोड़ दिए थे रैली के दौरान, वो तो हम सबने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा। मैं क्लोजिंग ऋषि जी आपसे लेना चाहूंगी। ऋषि जी, आपको लगता है वही श्रद्धा होगी जो श्रद्धा बंगले से की जा सकती है जन सेवा की, वही तमाम मंत्रियों की सेवा उसी श्रद्धा के साथ फ्लैट से भी होगी? क्या उनके मन में नहीं लगेगा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये पार्शियलिटी है, विभागों को लेकर हो, चाहे बंगले को लेकर हो या फ्लैट को लेकर हो? देखिए, जो प्रोटोकॉल है मंत्रियों की बंगले को आवंटन को लेकर जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी कोटे के मंत्री हो या शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री हो। मैं एक लाइन करके खत्म करना चाहूंगा कंचन जी, कि हिंदुस्तान के राजनेता इतने बड़े समाज सेवा हैं कि एक विधायक बन के समाज सेवा करने के लिए 10 करोड़ से ऊपर खर्चा करते हैं, 50 करोड़ से अधिक सांसद बनने के लिए खर्चा करते हैं, तब समाज सेवा करना चाहते हैं। हजारों करोड़ खर्चा होता है तब कोई पार्टी सत्ता में आती है, उसके बाद समाज सेवा करना चाहते हैं। मलाईदार विभागों के लिए लड़ाई होती है तब जाके समाज सेवा करना चाहते हैं। ये कौन सा समाज सेवा है हमारे हिंदुस्तान का? ये समझ से परे है कि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद वो समाज सेवा